दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि कैसे एक खूंखार डाकू से साधु बने। तो चलिए जानते हैं इस मज़ेदार कहानी को। महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। एक भिलनी ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया था और भील समाज में इनका लालन पालन हुआ। भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वालों को लूट लिया करते थे। रत्नाकर ने भी परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम शुरू कर दिया, लेकिन ईश्वर ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन संयोगवश नारद मुनि जंगल में उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां रत्नाकर डाकू रहता था। डाकू रत्नाकर ने नारद मुनि को पकड़ लिया। इस घटना के बाद डाकू रत्नाकर के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वो डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गए। दरअसल जब रत्नाकर डाकू ने नारद मुनि को बंदी बनाया तो नारद मुनि ने कहा कि तुम जो ये पाप कर्म करके परिवार का पालन कर रहे हो, क्या उस पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग बनेंगे? जरा उनसे पूछ तो लो। रत्नाकर डाकू को पूरा विश्वास था कि परिवार के सभी लोग उसके पाप में बराबर के भागीदार बनेंगे, लेकिन जब पूछे जाने पर सभी ने कहा कि नहीं, अपने पाप के भागीदार तो केवल तुम ही बनोगे। तो ये सब सुनकर रत्नाकर डाकू का संसार से मोह भंग हो गया। फिर रत्नाकर डाकू ने नारद मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू को राम नाम का मंत्र दिया, लेकिन जीवन भर मारो काटो कहने वाले रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। नारद मुनि ने कहा कि तुम मरा मरा बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रम गए कि तपस्या में कब लीन हो गए पता ही नहीं चला। ब्रह्मा जी ने इनके तपस्या से खुश होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। रत्नाकर डाकू अब महर्षि वाल्मीकि बन गए थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि को ये पता नहीं था कि वो किस तरह से रामायण की रचना करेंगे। एक दिन नदी के तट पर वाल्मीकि पहुंचे तो देखा कि क्रौंच पक्षी के जोड़े प्रेम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी ने तीर से नर पक्षी को मार दिया। इससे महर्षि वाल्मीकि इतने आहत हुए कि उनके मुंह से अचानक एक शाप निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमय शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका मतलब ये है कि जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। शाप देने के बाद महर्षि वाल्मीकि सोच में पड़ गए कि उनके मुंह से ये क्या निकल गया। नारद मुनि उस समय प्रकट हुए और उन्हें कहा कि यही आपका पहला श्लोक है जिससे आप रामायण की रचना करेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।